उत्तर प्रदेश में साल 2024 में शुरुआत में हुए राज्यसभा चुनावों के समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया था। इस फैसले से पार्टी के भीतर काफी असंतोष की आवाजें उठने लगी थी। आलोक रंजन को जिताने की कोशिश तो की गई, लेकिन वे चुनाव हार गए। हार की बड़ी वजह ये रही कि सपा के 7 विधायक बीजेपी की तरफ झुक गए और पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया। इस मामले में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 15 महीने का मामला ये पूरा चलता रहा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ विधायकों पर इस पर कार्रवाई हुई है और वहीं कुछ विधायकों को माफ भी कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि ये सब पीडीए रणनीति के तहत हो रहा है। पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लाकर मजबूत वोट बैंक बनाना। बता दें कि पहले सपा का फोकस सिर्फ मुसलमान और यादव वोट बैंक पर रहना था, लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव से सपा ने अपने मॉडल को और अपनी पार्टी की रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया और अब इसमें पीडीए मॉडल अपनाया है, जिसमें अन्य पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम सभी को शामिल किया गया है। इस बदलाव से पार्टी को अच्छा फायदा भी मिला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने रिकॉर्ड सीटें भी जीती हैं। पार्टी की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए हर निर्णय पीडीए रणनीति को मजबूत करने की सोच के साथ ही लिया जा रहा है। जिन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, उनमें से 4 को माफ कर दिया गया, क्योंकि उनका व्यवहार पार्टी विरोधी नहीं रहा और वे सपा के लिए लगातार काम करते रहे और सपा के नेतृत्व के संपर्क में भी लगातार बने हुए हैं। 7 विधायकों की अगर बात की जाए तो उनमें से 4 विधायक जो थे वो है विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य, जिनको सपा ने अभी तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला है। बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने पार्टी के खिलाफ कोई तीखी बयानबाजी नहीं की है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। इन नेताओं को बचाने के पीछे पार्टी की सोच पीडीए रणनीति को मजबूत बनाए रखना भी है और सामाजिक संतुलन भी बनाए रखना है। इससे यह संदेश जाता है कि सपा केवल मुस्लिम यादव की नहीं, बल्कि सभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की पार्टी भी है। इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वह सिर्फ एक जाति विशेष की नहीं, बल्कि सभी वर्गों की पार्टी है। पार्टी मंच पर कभी ब्राह्मणों की बात करती है तो कभी राजपूतों से संवाद करती है। इसके जरिए सपा लगातार अगड़ी जातियों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार को भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग और इसके साथ ही टेंडर घोटालों के लिए भी लगातार घेरती रही है। अब पार्टी इन मुद्दों को पीडीए रणनीति से जोड़कर ज्यादा लोगों के बीच जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बेहद अहम रोल में नजर आने वाली है। पार्टी अब बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। पीडीए को मजबूत करना, जातीय संतुलन बनाना और समाज के हर वर्ग को साथ लेना, यही सपा की नई रणनीति है। यही वजह है कि कई सारी ऐसी कार्रवाई हैं जो कि पार्टी की तरफ से इसी दिशा में मजबूती बनाए रखने के लिए की गई हैं, ताकि 2027 का चुनाव जीता जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। आप अखिलेश यादव की इस रणनीति को किस तरीके से देखते हैं, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।